Indian people are a joke. Look at this nasty dirty Hindu. Indira Gandhi. This is why. This is why. This is why your country will never be. हम सभी इंडियंस का बचपन से ही फॉरेन कंट्रीज में घूमने या फिर पढ़ने जाने का सपना होता है, लेकिन जब हम अपने इन सपनों को पूरा करने इंडिया से बाहर जाते हैं तब हमारे साथ ये होता है। Oh my God, guys, record! She's hitting me. She's hitting me. Oh my God! इमेजिन कीजिए कि आप अपनी वाइफ या किसी फीमेल फ्रेंड के साथ किसी फॉरेन कंट्री में घूमने जाते हैं और वहां पे कोई आपकी वाइफ के ऊपर थूकते हैं। हम इजिप्ट में हैं और यहाँ पर एक 5 स्टार होटल में एक इंसान ने मुझ पर स्पिट किया। मैं जानता हूँ सारी चीजें सुनने में काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग लगती हैं, लेकिन फॉरेन कंट्रीज में हमारे इंडियंस के साथ ऐसा रोज होता है। लेकिन सोशल मीडिया पे तो हमें कुछ और ही देखने को मिलता है। Prime Minister Modi is the boss. Well, I'm actually incredibly excited about the future of India. I think India has more promise than any large country in the world. I love the fact that India is growing. Right. ये प्रधानमंत्री जेम्स मरापे इंडियन प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के पैर छू रहे हैं। और ये सारी इंस्टा रील्स देखकर हम सब लोग काफी प्राउड फील करते हैं और करना भी चाहिए। लेकिन सवाल ये है कि जिस देश के प्राइम मिनिस्टर को दुनिया भर में इतनी इज्जत से ट्रीट किया जाता है, उस देश के सिटीजन्स के साथ इतना बुरा बर्ताव क्यों होता है? क्या इंडियंस की ग्लोबल इमेज इतनी ज्यादा खराब है? इस वीडियो को पूरा एंड तक देखने के बाद आपको आपके हर सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए, इंडियंस के साथ आज जो पूरी दुनिया में इतना बुरा बर्ताव हो रहा है, उसके पीछे सबसे बड़ा रीजन है वेस्टर्न मीडिया। लंदन की एक फाउंडेशन ने साल 2018 में एक सर्वे किया था, जिसमें उन्होंने पूरी दुनिया की टॉप 10 मोस्ट डेंजरस कंट्रीज फॉर वुमेन की एक लिस्ट बनाई। और गेस व्हाट, इसमें इन्होंने इंडिया का नाम भी डाल दिया। सुन के आपको थोड़ा शॉक लगा होगा, क्योंकि इस दुनिया में टोटल 195 कंट्रीज हैं और उनमें से जो 10 सबसे वर्स्ट कंट्री है वुमेन्स के लिए, उसमें इन्होंने इंडिया का नाम डाल दिया। और इससे भी ज्यादा शॉक आपको ये चीज सुन के लगेगा कि इस लिस्ट में भी इन्होंने इंडिया का नाम टॉप 1 पे रखा। यानी इन लोगों के सर्वे के हिसाब से पूरी दुनिया में सबसे गंदी कंट्री वुमेन्स की सेफ्टी के मामले में इंडिया है। और इंडिया के बाद इन्होंने सेकंड नंबर पे अफगानिस्तान और थर्ड नंबर पे सीरिया जैसी कंट्रीज को रखा। इनफैक्ट पाकिस्तान को भी 6 नंबर पे रखा गया, मतलब हमारी कंट्री को पाकिस्तान से भी बदतर बताया गया। और ये अफगानिस्तान और सीरिया वो कंट्रीज हैं जहां पे मास रेप्स हुए थे, लेकिन बावजूद इसके इन्होंने इंडिया को इन सारी कंट्रीज से भी ज्यादा बदतर बताया। अब एज ए इंडियन आप और मैं तो जानते हैं कि ये सर्वे बिल्कुल बकवास है, लेकिन जो बाहर के लोग हैं, जो दूसरी कंट्रीज हैं, वो इन वेस्टर्न कंट्रीज के इन सर्वेस को बहुत ही ज्यादा सीरियसली लेती है। ऐसे सर्वेस से हमारे देश की इमेज में क्या फर्क पड़ता है, ये भी आप रिसेंटली ताइवान में हुए एक इंसिडेंट से समझ सकते हैं। ताइवान एक बहुत ही छोटा सा देश है जिसकी पॉपुलेशन लगभग 2.25 करोड़ है। वहां एक फेक न्यूज वायरल हो गई कि इंडिया से ताइवान में 1 लाख वर्कर्स काम करने के लिए जाएंगे। और इस फेक न्यूज के ताइवान में वायरल होने के बाद आप जानते हैं वहां पे क्या हुआ? वहां डर का माहौल हो गया। लोगों ने सरकार को सोशल मीडिया पे क्रिटिसाइज करना शुरू कर दी। लोगों का यह कहना था कि इंडिया से अगर 1 लाख वर्कर्स एक साथ ताइवान में आ जाएंगे तो फिर ताइवान में डर का माहौल हो जाएगा, वुमेन्स की सेफ्टी खतरे में आ जाएगी। वहां की जनता ने सरकार पे इतना ज्यादा प्रेशर बना दिया कि सरकार को ऑफिशियली सामने से आकर स्टेटमेंट देना पड़ा कि ये न्यूज फेक है, इंडिया से 1 लाख वर्कर्स नहीं आ रहे हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, वहां की मिनिस्टर ने अपने स्टेटमेंट में यह तक कहा कि जो फेक न्यूज ताइवान में फैलाई गई है, ये प्लान करके फैलाई गई है ताकि ताइवान में डर का माहौल बन सके। मतलब हम इंडियंस को ये लोग इतना ज्यादा बुरा मानते हैं कि इनके हिसाब से अगर हम लोग वहां जाएंगे तो वुमेन्स की सेफ्टी में दिक्कत आ जाएगी, इन्हें बहुत दिक्कत आ जाएगी, जैसे दुनिया के सबसे बड़े राक्षस तो हम ही हैं। और इसी चीज से आप लोग अब वेस्टर्न मीडिया की ताकत को तो समझ ही रहे होंगे कि इन्होंने हमको किस लेवल पे बदनाम कर रखा है। और यही सारी चीजें वेस्टर्न मीडिया और भी ज्यादा खुल के तब करता है जब इंडिया में आए हुए फॉरेनर्स के साथ ऐसी हरकतें होती हैं। Okay, creepy guys. Happy. कहते हैं एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है।
इस कहावत को आज आप लोग फील कर पा रहे होंगे। ये सारी वीडियोस ग्लोबली काफ़ी ज़्यादा वायरल जाती हैं और इन्हीं वीडियोस की वजह से आज हमारी इमेज की ये हालत है। इन सारी चीज़ों की वजह से वैसे ही हम लोगों की इमेज इतनी ख़राब होती रहती है, ऊपर से भी झारखंड में एक स्पेन से आई हुई महिला का गैंग रेप हो गया। मतलब आप लोग खुद सोच के देखिए कि इंडिया की इमेज पूरी दुनिया में वैसे इतनी ज़्यादा खराब है, उसके बावजूद भी कोई वुमेन ट्रस्ट करके इंडिया में आती है और उसके बाद उसके साथ ये होता है। और इस इंसिडेंट के बाद इंडिया को पूरी दुनिया के आगे शर्मसार होना पड़ा। ग्लोबली न्यूज़ की हेडलाइन से बनी थी, गैंग रेप विद अ स्पेनिश वुमेन इन इंडिया। और ऐसे ही कुछ इंसिडेंट्स की वजह से दुनिया भर के लोग वेस्टर्न मीडिया की बात पे यकीन कर लेते हैं। लेकिन सवाल ये है कि ये जो रेप्स और क्राइम्स हैं ये सिर्फ इंडिया में ही होते हैं क्या? ये जो ताइवान ने सिर्फ 1 लाख लोगों के वहां पे जाने की फेक न्यूज पे इतना बड़ा ड्रामा कर दिया, आपको एक बात बताऊं, वहां पे इंडिया से 3 गुना ज्यादा रेप्स होते हैं। इंडिया में हर साल 31,677 रेप्स होते हैं, वहीं ताइवान में हर साल 1700 रेप्स होते हैं। सुनने में भी ऐसा लग रहा होगा कि मैंने कुछ गलत बोल दिया, क्योंकि इस आंकड़े को देख के तो कुछ ऐसा ही लग रहा है कि इंडिया में ही ताइवान से कई गुना ज्यादा रेप होते हैं। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। ताइवान में इंडिया से ज्यादा रेप होते हैं। देखिए, बहुत सीधी सी कैलकुलेशन है। ताइवान की पॉपुलेशन है 2.36 करोड़, वहीं इंडिया की पॉपुलेशन है 140.76 करोड़। तो इसका मतलब कि इंडिया में ताइवान से 60 गुना ज्यादा लोग रहते हैं। मतलब ताइवान के ये जो 1700 रेप्स पर ईयर हो रहे हैं, इसको आप सीधे 60 से मल्टीप्लाई कर दो। 1700 इंटू 60 आता है 1,02,000। यानी अगर ताइवान की पॉपुलेशन इंडिया जितनी रहती तो वहां पर अभी 1,02,000 रेप्स पर ईयर हो रहे होते हैं, जो कि इंडिया के अभी हो रहे रेप से 3 गुना ज्यादा है। वहीं अगर इंडिया की पॉपुलेशन आज ताइवान जितनी होती तो इंडिया में टोटल 527 रेप्स पर ईयर हो रहे होते। सीधा सा फॉर्मूला है कि 60 गुना ज्यादा है, तो आप इंडिया में हो रहे रेप्स को 60 से डिवाइड कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। कुल मिला के वुमेन सेफ्टी के मामले में ताइवान इंडिया से 3 गुना ज्यादा खतरनाक है, लेकिन बदनाम सिर्फ इंडिया है। दुनिया इस चीज को इस नजर से देखती है कि इंडिया में हर साल 31,000 रेप्स हो रहे हैं। दुनिया ऐसे नहीं देखती कि इंडिया की पॉपुलेशन भी तो इतनी ज्यादा बड़ी है। बल्कि अगर आप लोगों ने हर देश में हुए हुए रेप्स को उनकी पॉपुलेशन से ऐसी फॉर्मूला से निकाल के देखा ना, तो इंडिया टॉप मोस्ट सेफेस्ट कंट्रीज में आ जाएगी। और ये बहुत बेसिक सी कैलकुलेशन थी, ये हर कोई जानता है, कोई अकेला मैं ही नहीं जानता, ये वेस्टर्न मीडिया वगैरह हर कोई जानता है। लेकिन ये लोग इस चीज को नहीं दिखाएंगे। और इंडिया को ये वेस्टर्न मीडिया इतना ज्यादा बदनाम इसलिए करता है क्योंकि ये ब्रिटिशर्स इंडिया से जलते हैं। देखिए, इंडिया की ग्लोबल डोमिनेंस बहुत तेजी से बढ़ रही है। आज इंडिया पूरी दुनिया की 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन के खड़ा है और ये ब्रिटिशर्स यानी लंदन की रैंक 6 है। मतलब हम लोग इनसे भी एक लेवल ऊपर चले गए हैं। जिस कंट्री पे इन लोगों ने 250 साल राज किया, उस कंट्री की जीडीपी को अपने से ऊपर जाता हुआ देख के खून तो जलता ही होगा। तभी तो इनकी कंट्री के रेसिस्ट लोग इंडियंस को डार्क स्किन्ड और इलिटरेट पीपल्स कह के चिढ़ाते हैं। ये हमें चिढ़ाते नहीं है, ये खुद को तसल्ली देते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि ये जो कुछ इंसिडेंट्स होते हैं, इनकी वजह से इंडिया की ग्लोबल इमेज बहुत ही ज़्यादा खराब तो फिलहाल हो चुकी है। फिलहाल इंडियंस को बाहरी कंट्रीज में जाकर रेसिज्म यानी भेदभाव का सामना करना ही पड़ता है। और यहाँ इंडिया में हम लोग जाति के नाम पे भेदभाव करते हैं। देखिए, एक बात आप लोगों को ध्यान से समझ लेनी चाहिए कि अगर आप इंडिया से बाहर जाओगे तो आपको एज अ इंडियन लोग बाग जानेंगे, ना कि एज अ ब्राह्मण, राजपूत या कोई भी अदर कास्ट।